अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हैं, एक डेटाबेस बनाने जा रहे हैं जिसमें मैं अपने जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर सकूँगा। एक फॉर्म के ज़रिए मैं उन रिकॉर्ड को पुट कर सकूँगा और कुछ चेक्स भी लगाने की कोशिश करूँगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम कि मैं आपको साथ साथ समझाऊँगा भी। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ऊपर जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है जी। सबसे पहले इसमें आ जाता है एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, स्पेलिंग गलत हो तो माफ़ कीजिएगा। उसके बाद आ जाएगा नहीं, सबसे पहले लिख देते हैं ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सेल नंबर, लास्ट में आ जाएगा एड्रेस, ठीक है। और ये मैंने पुट कर लिए हैं। उसके बाद मैं इस सब को सिलेक्ट करता हूँ, तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे यहाँ तक ड्रैग कर लेता हूँ और ड्रैग करने के बाद जो मेरा एड्रेस वाला है सेल उसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। उसके बाद मैं जो मेरे हेडर हैं इनको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं फ़ाइल में जाऊँगा। फ़ाइल में जाने के बाद मैं यहाँ से ऑप्शन में जाऊँगा। ऑप्शन में जाने के बाद कस्टमाइज रिबन, ठीक है। यहाँ से कमांड्स नॉट इन द रिबन, यहाँ पे जाके सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे करूँगा न्यू टैब। न्यू टैब को यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको नेम कर दूँगा डाटा एंट्री, ठीक है। डाटा एंट्री करके ओके कर दूँगा इसे मैं। ओके करने के बाद मैं न्यू ग्रुप पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं F प्रेस करूँगा। F प्रेस करने के बाद इसे थोड़ा नीचे आऊँगा, ये फॉर्म नज़र आ रहा है। फॉर्म करने के बाद इसे मैं यहाँ पे ऐड करके इसको यहाँ से ओके कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक टैब नज़र आएगा आपको डाटा एंट्री का। डाटा एंट्री पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये आपको फॉर्म नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक फॉर्म मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो अब फॉर्म में डाटा एंट्री करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ चेक्स लगाऊंगा। मैं कहता हूँ कि एम्प्लॉय आईडी जो है उसमें मैं जाऊँगा, डाटा में जाऊँगा। सिलेक्शन के बाद यहाँ पे कहूँगा डाटा वैलिडेशन, ठीक है। यहाँ पे चला जाऊँगा मैं हॉल नंबर में और मैं कहूँगा कि हॉल नंबर जो है वो ग्रेटर देन होने चाहिए, ज़ीरो से ग्रेटर देन होना चाहिए। और मैं यहाँ पे कर दूँगा कोटा वैलिड एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। इसे मैं यहाँ से ओके कर दूँगा। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन वैसे रहेगा। ज्वाइनिंग डेट पे आऊँगा मैं। ज्वाइनिंग डेट पे आके सिलेक्शन करने के बाद डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा, सेटिंग में जाऊँगा और मैं कहूँगा यहाँ पे डेट, इसको कहूँगा इक्वल टू इनटू टुडे, ठीक है। अब मैं इसका फ़ायदा बता दूँ आपको। यहाँ पे जब वो हमारा जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होगा, जो हमारा टेम्पलेट यूज़ कर रहा होगा हमारा एम्प्लॉई, उसको एक चीज़ मद्देनज़र रखनी पड़ेगी कि अगर कोई मिसाल के तौर पे एक एंट्री है 17 अगस्त की, तो अगर वो एंट्री 17 अगस्त को नहीं करेगा और 18 अगस्त आ जाएगी तो वो 18 अगस्त को 17 अगस्त की एंट्री नहीं कर पाएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि सिर्फ वो जो डेट होगी सिर्फ उस दिन की एंट्री वो कर पाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने चेक लगाया हुआ है इस वजह से। तो ये चेक मैंने लगा दिया है। इसको मैं यहाँ पे जाऊँगा एरर में, यहाँ पे लिखूँगा जाके पुट अ वैलिड डेट, करंट डेट, जो आज की डेट है वो पुट करो, ठीक है। ओके कर दूंगा। उसके बाद सेल नंबर पे आ जाऊंगा। सेल नंबर पे आने के बाद मैं दोबारा से डाटा वैलिडेशन में जाऊंगा। यहाँ से जाके डाटा वैलिडेशन और मैं यहाँ से जाऊंगा होल नंबर में। होल नंबर में जाने के बाद मैं करूँगा
कि ये लेस देन 14 होना चाहिए, कि लेस देन 14 जो है वो नंबर मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूँगा पुट द वैलिड सेल नंबर, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ओके कर दूँगा। उसके बाद एड्रेस पे आ जाऊँगा। एड्रेस पे मैं आके करूँगा डेटा वैलिडेशन। यहाँ से मैं जाऊँगा टेक्स्ट लेंथ में और मैं कहूँगा कि इट शुड बी लेस देन 25 कैरेक्टर्स, ठीक है, सॉरी 25। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट अ वैलिड एड्रेस। इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चेक्स लगा चुका हूँ। अब मैं चेक्स को आपको शो करके दिखाता हूँ, आपको उनको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे मेरा जो ये डाटा को सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे डाटा एंट्री में आता हूँ, ये मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जो मैंने एम्प्लॉय का आईडी नंबर लिखा वो मैंने 0 लिख दिया है। मैं उसके बाद आ जाता हूँ राशिद MUGH मुगल। डिपार्टमेंट में लिखता हूँ कस्टमर केयर ऑफिसर। ज्वाइनिंग डेट में लिख देता हूँ 15 अगस्त की, ठीक है। सेल नंबर में लिख देता हूँ 0300 _ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एड्रेस में लिख देता हूँ लाहौर।